मिस या कुछ भी ग्लिच आएगी तो आप मेरे को इन्फॉर्म करना, राइट? आदित्य जी जितने भी को-होस्ट हो यार आप मेरे को यस थोड़ा सर, हेल्प। मैं या बताऊंगा सर। हाँ चलो हाँ, ठीक ओके है, ओके। ओके चलो। यस सर, तो बताऊंगा। यार देखो सबसे पहले तो आप लोग को पता ही गया ये क्या है बिज़नेस, राइट? ये टोटली एक ऑनलाइन बिज़नेस है, तो सबसे पहले मैं आप लोग का वेलकम करता हूँ, राइट? जैसा कि मैं आप सब लोग का वेलकम करता हूँ इस वेबिनार में। इस वेबिनार में आपको क्या-क्या बताने वाला हूँ, जो कि खास करके नए लोग हैं, उनको क्या-क्या चीज़ें करनी है स्टार्टिंग में, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एंड जो भी चीज़ समझ में ना आए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो डायरी में, जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास नोटबुक और पेन अभी से होना चाहिए। और कोशिश करेंगे लास्ट में हम लोग एक शॉर्ट वीडियो, जैसा कि हम लोगों ने बहुत बार बनाया हुआ भी है, तो हम लोग सब अपने-अपने वीडियो को ऑन करके विद डायरी एंड पेन हम लोग एक शॉर्ट वीडियो बनाएँगे एंड उसको प्रमोट करेंगे, जगह-जगह पे डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे उसको प्रमोट करेंगे। सो मेक श्योर कि आपके पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ, राइट? तो देखो सबसे पहले, जैसा कि मैंने जब पूछा था कि कितने लोग नए हैं, तो काफी लोगों ने बोला था कि सर मैं नया हूँ, मी आई, बहुत लोगों ने लिखा था। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो भी बिजनेस करो, जैसे कि वी आर इन ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल बिजनेस में है, तो आपको सबसे पहले बिजनेस को समझना है। और समझने के लिए जो हम लोग का बिजनेस है, इसके लिए मैं सबसे अच्छा फंडा बताता हूँ क्या करना है आपको। रेगुलर बेसिस पे जो हमारा प्रेजेंटेशन वेबिनार होता है, जो रेगुलर बेसिस पे हमारा प्रेजेंटेशन वेबिनार होता है, उसको एज अ न्यू कमर, जैसा कि आपने फर्स्ट डे देखा था, उसी तरह सेम वे से, सेम मेंटालिटी के साथ आपको 10 दिनों तक अटेंड करना है उस मीटिंग को लगातार। जो भी चीजें समझ में ना आए, यू हैव द स्पॉन्सर, आपके पास स्पॉन्सर है, आप चीजों को उनसे क्लेरिफाई कर सकते हो। ओके। और हाँ, आपको मैं बीच-बीच में क्वेश्चंस भी पूछूंगा, सो बी अटेंटिव। आपको पूरे मीटिंग के दौरान किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया या फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चलाना, बिकॉज़ मैं रैंडमली सिर्फ को-होस्ट को छोड़ के एंड होस्ट को छोड़ के मैं रैंडमली किन्हीं को अनम्यूट करने बोल सकता हूँ या तो फिर चैट बॉक्स में, सो दैट आपके पास आंसर होना चाहिए। तो आपको पूरे मीटिंग के दौरान ज़्यादा नहीं यार, आई विल बी टेकिंग योर, आई होप 45 से 50 मिनट चलेगा, तो 45 से 50 मिनट में चाहूँगा कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ स्क्रीन पर अपने ध्यान को टिकाए रखें, राइट? तो कितने लोग साथ में तैयार हो इस 45 मिनट देने के लिए मेरे साथ? टाइप में जितने लोग तैयार हैं, जितने लोग 45 मिनट दे सकते हो फुल कंसंट्रेशन के साथ, टाइप मी, बिकॉज मैं क्वेश्चंस भी करूंगा बीच में, सो दैट आई कैन नो यार कि आप लोग सच में मीटिंग में अटेंटिव हो। चलो काफी लोग हैं यार, तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी लोग यार सच में सीखोगे, यू विल बी गेनिंग, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो, राइट? तो उसके बाद सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम देना है। यार आप लोग अभी बीच में हैंड रेज नहीं करना, कोई भी पर्सन का मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं लूंगा, एट लास्ट क्वेश्चंस लूंगा। तो आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो तो आप एट लास्ट क्लेरिफाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको टाइम देना है, राइट? बिजनेस को कुछ समय देना है। सबसे पहले आपको जैसे कि आपके पास कुछ इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि आप पहले थे क्या एक कंफर्ट जोन में थे, राइट? बट अभी इस बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ आपको इन्वॉल्वमेंट में चेंज लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, राइट? एंड देन योर स्पॉन्सर, आप अपने स्पॉन्सर को भी समझिए, बिकॉज स्पॉन्सर कैसे कैसे आपको बता रहे हैं, क्या क्या चीजें बता रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम। थोड़ा टाइम दीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इन्वॉल्वमेंट, जो बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट चाहिए या जो चेंजेस आए उसको समझने में। एंड देन अपने स्पॉन्सर को भी समझने का कोशिश करिए, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या क्या चीजें बोलते हैं, वो चीज समझने के लिए थोड़ा टाइम दें, राइट? एंड देन जैसा कि हम लोग को, आप लोग को पता होगा, वी हैव, हम लोग के पास फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम का चैनल है एंड व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट? आप सभी लोगों को इन ग्रुप में ज्वाइन होना है। कितने लोग हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो अभी तक? जो भी पर्सन नए हैं, कितने लोग हमारे फेसबुक ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन है? टाइप मी या आई, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मी या आई। जो ज्वाइन नहीं है मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, या तो फिर अगर किन्हीं के पास हो, कोहोस्ट के पास, तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, सो दैट जो भी पर्सन ज्वाइन नहीं है वो वहां पर ज्वाइन हो सके। बिकॉज मैं, अरुण सर, बहुत लोग पोस्ट करते रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीजें जो कि आपको हेल्प करेगा इस बिजनेस से रिलेटेड। ओके, सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो आप अपना, अभी अगर लिंक मिल जाती है, नहीं तो मैं लास्ट में डाल दूंगा, आप उस लिंक, उस चैनल और ग्रुप में जरूर से जरूर आ जाए। ओके, एंड देन व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लोग होंगे ही होंगे। तो ये 3 जगह पर आपको जरूर से जरूर कनेक्ट रहना है हमारे बिजनेस के साथ। एंड देन आप मैं भेज दूंगा यार, मैं भेज दूंगा आपको अभी। आपको को ना कोई को होस्ट के पास अगर होगा तो यू कैन सर्च, अगर नहीं है तो मैं आपको कुछ देर के बाद दे दूंगा, ठीक है? एंड देन मैंने क्या आपको क्या बताने वाला हूँ कि बी कनेक्टेड विथ स्पॉन्सर ऑन ऑल सोशल मीडिया।
आप जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं, आपके स्पॉन्सर को सारे सोशल मीडियाज़ पे कनेक्ट करना है। आइदर वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, लिंक्डइन पे हो, पिंटरेस्ट पे हो, बिकॉज़ हम लोगों ने पिंटरेस्ट पे भी सिखाया हुआ है, तो यू कैन कनेक्ट ऑन पिंटरेस्ट ऑल्सो। जिनको पता नहीं है, वो हमारा पिछले रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने बताया कि कैसे यूज़ किया जाता है इन सारे के सारे ऐप्स को, राइट? यूट्यूब पे भी आपको कनेक्ट होना है, ट्विटर पे भी कनेक्ट होना है। आपको अपने स्पॉन्सर के साथ मैं आपको बताऊँ तो टॉप 3 जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन तीनों पे किसी भी कंडीशन में आपको अपने स्पॉन्सर के साथ जुड़ना ही जुड़ना है और उनको ऑब्जर्व करना है कि वो बिज़नेस को कैसे कर रहे हैं। वो क्या पोस्ट फेसबुक पे कर रहे हैं, वो क्या इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, क्या लिंक्डइन पे डाल रहे हैं। आपको सारी चीज़ें उसका नोट डाउन करना है, बिकॉज़ उनको जैसा रिज़ल्ट मिला है, वो जो भी कर रहे हैं, अगर आप भी वैसा करोगे तो आपको भी वही रिज़ल्ट मिलने वाला है, ठीक है ना? तो आपको 3 स्टार्टिंग के 3 तो सबसे क्रूशियल है, उसमें तो करना ही करना है, बट आप 6 के 6 में भी कनेक्ट हो सकते हो, नो इश्यू, बट 3 में आपको एनी हाउ अपने स्पॉन्सर के साथ कनेक्टेड रहना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। तो आप अगर स्पॉन्सर के साथ टच में हैं इन तीनों पे तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आज के आज अपने स्पॉन्सर से माँगो तीनों का लिंक एंड कनेक्ट विथ हिम। आप उनसे कनेक्ट हो तीनों प्लेटफ़ॉर्म पे। एंड देन आता है प्रीवियस रिकॉर्डिंग। हम लोगों के पास जैसा कि पता है भैया आप 60 प्लस, हम लोग के पास लगभग 60 प्लस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। 3 से 4 प्लेलिस्ट हैं यार, आप अपने स्पॉन्सर का हेल्प ले सकते हो और उसको लिख उसके जो भी चीज़ें सिखाया हुआ है ना, आप उसको देखना स्टार्ट करो। यार बहुत आसान है, अगर आपने मैं बताऊँ अगर 2-2 एक-एक वेबिनार भी देखा ना, तो आई होप सो ज़्यादा नहीं है 20 से 25 दिन में आप पूरा का पूरा, अभी तो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। देखो यूट्यूब पे पड़ी, आपको पता है ना, अभी हम लोग सब लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड में सब कुछ को देखना पसंद करते हैं। मिनिमम यार 1.5 पे तो सब लोग देखते ही देखते हैं। तो हार्डली हम लोग का कोई वेबिनार 1 घंटे से ज़्यादा गया नहीं है। अगर उसको 1.5 टाइम्स घटा दिया जाए तो लगभग आई होप सो 30 मिनट से भी कम में पूरा का पूरा वेबिनार जो हम लोगों ने 1 घंटा से भी ज़्यादा का लिया होता है वो खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर ना कि आप लोग कम से कम जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है वो आप 2-2 वेबिनार्स पर रोज़ ज़रूर देखें। हर रोज़ देखें एंड जो भी चीज़ें समझ में ना आए, आपको मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपको अपने मैं दे दूँगा, आपको अपने स्पॉन्सर से मिल जाएगी, आप स्पॉन्सर से हेल्प लेना और आपको 2-2 वेबिनार्स हर रोज़ देखना है एंड चीज़ों को नोट डाउन करना है एंड जो भी चीज़ समझ में ना आए, एज़ यूजुअल जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि अपने स्पॉन्सर से पूछो या ग्रुप में डालो कि यहाँ पर क्या है, आपको वहाँ से कोई ना कोई आंसर ज़रूर कर देगा। उसके बाद आती है बारी प्रिपरेशन की। थोड़ा प्रिपरेशन, ये एग्ज़ाम वाली प्रिपरेशन नहीं है कि आपको कुछ एग्ज़ाम देना, बट थोड़ा प्रिपेयर इन द सेंस कि यार मतलब कुछ-कुछ नई चीज़ें हैं, बिकॉज़ मैंने भी प्रिपेयर करा था यार, मैं भी इससे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा पूरा नाम रोशन कुमार है, बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, देवघर, आई होप बहुत लोग हैं इस वेबिनार में। तो देवघर के थोड़ा दूर और एक गाँव है, वहाँ पे रहता हूँ रहता रहता मतलब मेरा वहाँ पे गाँव है और मैंने बीआईटी सिंदरी धनबाद, आई होप सब जानते होंगे। आप बी हम मैंने बीआईटी सिंदरी धनबाद से 2019 का पास आउट हूँ। एज़ अ फ्रेशर मैंने जॉब करा, बट आपको पता है जॉब की क्या कंडीशन है एंड देन आई लेफ्ट और मैंने इसको स्टार्ट किया। तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा था। मैंने अपने आप को प्रिपेयर करा था। मैंने क्या-क्या प्रिपेयर करा था, जैसे कि आपको शॉर्ट में बताऊँ तो जो भी सामने वाला क्वेश्चन्स पूछने वाला है, जैसे कि अगर आपको पता नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अपने जैसे कि मैंने लिखा है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर स्पॉन्सर, आप अपने स्पॉन्सर्स की हेल्प ले सकते हो कि सर सामने वाला गेस्ट कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है। तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच अ गेस्ट कैन आस्क विथ यू, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। इसका भी हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वेबिनार है ऑलरेडी, एक नहीं आई होप सो 3 से 4 सेशन हम लोगों ने लिया हुआ है। मैंने, आदित्य सर ने, मैंने, विशाल ने, संजय ने भी लिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। तो मेक श्योर कि आपको उन सभी क्वेश्चंस का, बिकॉज़ इसमें प्रिपरेशन पहले माँगा जाता है। पहले अगर तैयार नहीं रहोगे, तो वो गेस्ट आपके हाथ से वेस्ट चला जाएगा। तो मेक श्योर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसका आंसर आपके पास पहले होना चाहिए। जैसा कि मैंने सेकंड पॉइंट लिखा भी है, आवर बिज़नेस, हमारा जो बिज़नेस है रिक्वायर्स प्रायर प्रिपरेशन। हम लोगों को पहले से ही प्रिपेयर रहना होता है इस बिज़नेस के लिए। अगर आपको सच में ग्रो करना है, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको सामने वाला पूछेगा तो प्रिपेयर करेंगे, तो वो गलत वे होगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे तो वो आपसे वेस्ट नहीं जाएगा, वो गेस्ट आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके स्पॉन्सर से आप ज़रूर पूछो कि सर कौन-कौन से क्वेश्चन सामने वाला लोग पूछता है। और सेल्स इज जो हमारा बिज़नेस है इज़ ऑल अबाउट अ लर्निंग गेम। ये लर्निंग करने वाला है, मैंने भी लर्न करा था और अभी भी कर रहा हूँ। ये जो मैंने स्लाइड प्रिपेयर करा है ना, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है देन जाके प्रिपेयर करा है। बट ये कंटेंट मैंने कहीं से उठाया नहीं, बस जो भी मेरे को दिमाग में आया, जो मेरे को लगा कि यार नहीं, मेरे को जो स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें हेल्प की थी, मैं वो लोगों को बताऊँ सो दैट कि आपको भी सेम रिजल्ट आएगा।
और एक जैसा कि पॉपुलर सेइंग है कि दैट सेल्स करके सीखने वाला बिज़नेस है, सीख-सीख के करने वाला नहीं है। कितने लोग इसको सुने हैं? आई होप जो एक्सपीरियंस पर्सन है या तो नेटवर्क मार्केटर कुछ भी हो जो हमारे साथ कितने लोगों ने ये लाइन सुना हुआ है, सेल्स करके सीखने वाला बिज़नेस है, ना कि कर के सीखने वाला है। कितने लोगों ने सुना है? टाइप मी। राइट? बहुत सारी नई-नई चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और सिखाने के लिए यार हम लोग के पास रिकॉर्डिंग्स है और हम लोगों ने मीन्स लाइव छोड़ा नहीं, हम लोग का लाइव चलता रहता है, बट थोड़ा-सा टाइम का इश्यू आता है आज हम लोगों को, थोड़ा-सा आ रहा है, बिकॉज़ वी हैव हम लोग का हर रोज़ प्रेजेंटेशन वेबिनार होता है, तो उसी कारण हम लोग के पास थोड़ा-सा टाइम का शॉर्टेज होता है, बट फिर भी हम लोग हर अल्टरनेटिव पे लाइव मिलते ही मिलते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है, सीख-सीख के करना है, सीख-सीख के सपोज़ कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ नई चीज़ें सीखे, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि नए नेक्स्ट टाइम में वो गलती आपसे ना हो। उसके लिए आप उसीलिए हम लोगों ने क्या किया है ना रिकॉर्डिंग्स डाली हुई है सो दैट क्या-क्या गलतियाँ होती है, उसका आंसर कैसे करना वो सब चीज़ें आपको पहले से ही पता हो। तो मेक श्योर कि आप अपने स्पॉन्सर से प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर ले लें। तो चलो यार थोड़ा-सा मैं यहाँ पर 1 सेकंड पॉज़ लेता हूँ और अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई कितने लोग को क्लियर हुआ? अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताया है कितने लोग को क्लियर हुआ है अभी तक का? आई वांट दैट कि सारी चीज़ें समझ में आए, नहीं तो पता चला कि मैं सिर्फ़ बोले जा रहा हूँ एंड आप लोग सुने जा रहे हो। तो कितने लोगों को सारी चीज़ क्लियर हुई अभी तक की चीज़ें? जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी तक? एंड कितने लोगों ने नोट बनाना स्टार्ट कर दिया? नोट्स ये जो मैंने बोला था डायरी पेन आपके पास होना चाहिए, कितने लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया? टाइप मी। ओके। देखो मैं नोट्स के दम पे मैंने जो भी लिखा है ना, जो स्लाइड प्रिपेयर करा है, मैंने नोट्स बनाया था पहले देन मैंने स्लाइड प्रिपेयर करा। तो मैं आपको सेम वे में बोलूँगा यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगर आप नोट्स बनाते हो तो, राइट? तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद कुछ चैलेंजेस मीन्स जो रहेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। वो आपसे बहुत सारे नए-नए क्वेश्चंस करेगा, तो आपको उस चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार रहना है। चैलेंजेस किस प्रकार के हो सकते हैं? कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको गेस्ट पूछेगा और कुछ टेक्निकल हमारे बिज़नेस से रिलेटेड भी बहुत सारे चीज़ टर्म्स एंड कंडीशन ब्लॉकचेन क्या होता है, वो सब चीज़ और फिर क्रिप्टो करेंसी का कैसे हिस्ट्री क्या-क्या चीज़ें हुई वो सब टेक्निकल नॉलेज भी आपको थोड़ी-मोड़ी आपको गेन करना पड़ेगा, आपको आंसर उसका आना चाहिए, सो दैट अगर सामने वाला पर्सन पूछे तो आप उसको बता पाओ। तो आपको 2 से 3 चीज़ आपको उसके बाद फिर देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट, आपको थोड़ा टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि देखो आप कुछ और कर रहे थे। चलो एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोग अभी इस बिज़नेस के अलावा कुछ और कर रहे हो? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो लिखो स्टडी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो लिखो जॉब और अगर कोई और बिज़नेस कर रहे हो तो टाइप बिज़नेस। कितने लोग तीनों प्रोफ़ेशन में रिलेटेड का है? उस इसके अलावा इस बिज़नेस के अलावा कौन-कौन से लोग क्या-क्या करते हैं? इसके अलावा? राइट, मैक्सिमम लोग स्टडी करते हैं, राइट? तो देखो सबके ओके, एफिलिएट मार्केटिंग ओके, बहुत अच्छी बात है। स्टडी, जॉब, ओके, स्टडी, स्टडी ओके, ओके। देखो यार जो भी करते हो डज़न्ट मैटर बिकॉज़ बहुत अच्छी बात है, ओके। एक पर्सन ने तो बोला जॉब प्लस एनएम एंड देन ये भी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है यार। देखो यार आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसीलिए मैंने लिखा कि आपको ये चैलेंजेस आएँगे टाइम मैनेज का, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग अलग से वेबिनार भी ले लेंगे या तो हम लोगों ने लिया हुआ है, पीछे बहुत सारी टिप्स दी हुई है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत जाती है तो हम लोग स्पेशल वेबिनार भी लेंगे, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इसके बाद उसी का बिकॉज़ सबसे ज़्यादा इश्यू जो जाता है लोगों को टाइम मैनेज करने में ही जाता है। तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ बट आपको अभी जितनी भी चीज़ें आती है, आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप सच में ग्रो करना बिकॉज़ देखो, बिज़नेस जॉइन करना जैसे कि आई होप बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि जिन्होंने लिखा कि नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे लोग ने लिखा कि वो कर रहे हैं। तो मैं आपको एक ही वर्ड बोलूँगा यार, बिज़नेस जॉइन करना तो बहुत आसान है, बट बिज़नेस से अर्निंग्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है। तो यू हैव टू मैनेज टाइम, टाइम मैनेज करने का बहुत सारे तरीके हैं यार, आप अपना देखो। मैं आपको ज़्यादा उस पे ब्रीफ नहीं करूँगा, बट मैं थोड़ा-मोड़ा चीज़ें बताता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आप अपना नॉन प्रोडक्टिव टाइम को घटा सकते हो। नॉन प्रोडक्टिव टाइम आपका कहाँ जा रहा है? आइदर वॉचिंग वीडियोज़, आइदर कुछ भी हो, आपका कहाँ पर जा रहा है, आपको खुद एनालाइज़ करना होगा, उसे मिनिमाइज़ करना बिकॉज़ देखो आई होप सो टाइम मैनेजमेंट का टाइम को 100% तो कोई यूटिलाइज़ नहीं कर पाता है, बट उस जो आपका नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस कहती है।
मैं भी करता हूँ, मेरे को भी, अब मैं बताऊँ तो मेरे को गाना सुनने का शौक है, मैं भी दिन में लगभग नहीं तो 1-2 घंटा सुनता ही सुनता हूँ, राइट? लेकिन उसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा सुना करता था, बट मैंने उसको 2 घंटे पे लेके, वो भी क्या, एमपी3, तो एमपी3 में क्या होता है आपको पता है कि गाना चल रहा है, फिर भी आप काम को कंटिन्यू कर सकते हो, तो यू हैव टू मैनेज, आपको अपना टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। मैंने एक छोटा-सा टिप्स बताया, बट इसके अलावा आपके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होंगे और आप चीज़ों को एक एनालाइज़ करके अपने नॉन प्रोडक्टिव टाइम को घटा सकते हो, सो दैट आपको इस बिज़नेस के प्रति आपको टाइम मिले, ओके? एंड देन जो भी नए पर्सन है उसके लिए 4th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। आपको आपको बिज़नेस के प्रति कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। बिज़नेस के प्रति, जैसा कि मैं आपको और एक स्लाइड की ओर लेके जाऊँगा आगे, आपको पहले कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। मैं बताऊँगा अमृत, सब बताऊँगा धीरे-धीरे यार। कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा आपको इस बिज़नेस के प्रति। आपको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? नॉलेज गेन करके। जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करोगे, आपकी कॉन्फिडेंस की लेवल उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। और उसके लिए आपको करना क्या-क्या है? कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा काम करना है। आपको लोगों से कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें थोड़ी सीखनी है, और ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो। कम्युनिकेशन ऑब्ज़र्व करके भी आती है। आप हमें सुनो, आदित्य सर को सुनो, संजय को सुनो, अरुण की सुनो, जिसकी भी अच्छी लगे, टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, और अपने आप बहुत सारे लोगों के वीडियो भी देखते होंगे। उनको ऑब्जर्व करो, वो कौन से वर्ड पे ज़्यादा जोर देते हैं, कम करते हैं, वो सब सीखो एंड देन इसी को इम्प्लीमेंट करो। तो ये थे कुछ चैलेंजेस, मैंने लास्ट में लिखा हुआ एंड मैनी मोर, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो मेनली है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आते हैं, वो आता है क्वेश्चन फ्रॉम गेस्ट, टेक्निकल क्वेश्चंस, जो आपको कुछ ना कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। फिर टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज आता है, फिर कॉन्फिडेंट बूस्टिंग भी करनी है एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपनी इम्प्रूव करनी है। ये थे कुछ जो आपको कि एज़ अ बिगिनर आपको इस सब पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद उसके बाद आपको हमेशा इस बिज़नेस में लर्निंग मोड में रहना है। बी ऑलवेज़ ऑन लर्निंग मोड। क्या बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज़ मैंने भी लर्न करा था, बिकॉज़ मैं मैकेनिकल था और अभी मेरे को करना था सेल्स। मतलब ये जो बिज़नेस है एग्ज़ैक्टली कहीं न कहीं सेल्स से रिलेटेड, और सेल्स में बहुत सारी टर्म्स और चीज़ें हैं जो एज़ आपको सेल्स पर्सन होना चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल बिज़नेस है सेल्स यार। सभी हर दूसरा पर्सन किसी न किसी फ़ॉर्म में सेल्स से इन्वॉल्व करता है। आप कुछ भी खरीदने जाओ, वहाँ पर भी सेल्स ही हो रहा है, राइट? तो आपको सेल्स में क्या-क्या स्किल्स लगती है, आपको, यार ये नए लोगों के लिए वेबिनार नहीं है एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन, तो आई होप सो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए कितने लोग आए हुए हैं? प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होने वाला, जैसा मैंने बताया था, ये ऑलरेडी जॉइंट पर्सन्स के लिए है। तो यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन आपको नहीं बताया जाने वाला। अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए आए हो तो सॉरी फॉर दैट, आप ये लीव कर सकते हो। बस मैं आपको बताने वाला हूँ कि चीज़ों को करना कैसे है, और बाकी हम लोग आपको ये सिम्प्लीफाइड करते हैं। हम लोग जब नेक्स्ट वेबिनार लेंगे तो उसमें आपको बिज़नेस प्लान जो हम लोग सिम्प्लीफाई भी करेंगे। बट आज आपको बिज़नेस प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। अगर आप बिज़नेस प्लान को लेके आए हो तो यू कैन लीव इट नाउ, आप लीव कर सकते हो मीटिंग को, ओके? तो आपको मैंने जैसे बताया हुआ है कि बी ऑलवेज ऑन लर्निंग मोड, आपको हमेशा लर्निंग मोड पे रहना है, आपको सीखने रहना है। जो भी चीज़ें हम लोग सिखाएँ, आप लोग नोट्स बनाओ, जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाओ एंड चीज़ों को समझो, लिखो, जहाँ पर आप जितने अच्छे तरीके से लिखोगे, उतना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलता है। तो बी ऑलवेज ऑन लर्निंग मोड, और जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि एज़ इट इज़ राइटली सेड दैट यू नीड टू लर्न फर्स्ट एंड देन रिमूव एल फ्रॉम लर्न एंड देन यू विल स्टार्ट अर्निंग। आई होप बहुत सारे पर्सन्स ने इसको सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है कि एट फर्स्ट लर्न देन रिमूव द एल एंड देन स्टार्ट लर्न अर्निंग? कितने लोगों ने सुना है ये? टाइप में। बिकॉज़ मैं यार मीटिंग में फीडबैक लेता ही रहूँगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और कहीं पर भी अगर मैं फास्ट दिखा या चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो आप मेरे को वहीं पर स्टॉप कर सकते हो, सो दैट मैं आपको चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाऊँ, राइट? तो देखो, सबने सुना होगा, कहीं न कहीं देखा होगा, सभी लोग यही बोलते हैं, राइट? तो आपको पहले सीखने पे ध्यान देना है, देन एल से ऑल, मतलब लर्न से एल हटा दो, देन जो बचता है अर्निंग, वही आपको होने वाला है। यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड सरस्वती इफ यू वांट लक्ष्मी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, डिस्प्ले पे दिख रही होगी। तो आपको पहले लर्निंग पे फोकस करना है, इन द फॉर्म ऑफ सरस्वती माँ का पूजा करना है, देन सो दैट आपको लक्ष्मी माँ की कृपा बरसे, राइट? तो आपको पहले सरस्वती पे फोकस करना है, देन लक्ष्मी आपके साथ खुद पे खुद आएँगे, लक्ष्मी आपको बहुत आएँगी। उसके बाद ये लर्निंग से रिलेटेड है, यू विल लर्न अ लॉट ड्यूरिंग द होल जर्नी ऑफ आवर बिज़नेस। मैंने खुद सीखा यार, मैं पिछले 3 से 4 महीने से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं जो बोल पा रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं अभी स्लाइड प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं सब सीखा हूँ इसी बिज़नेस, बिकॉज़ बिज़नेस की रिक्वायरमेंट थी। मैंने टाइम दिया, मैंने सीखा। तो ये सब चीज़ आपको बिज़नेस में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं बताऊँ, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल जो मैंने सबसे बड़ा इस बिज़नेस का समझता हूँ, ये आपको कहीं पर भी हेल्प करता है। तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैंने वही सीखा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है।
तो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है नए चीज़ों को सीखने के लिए, आपको जहाँ से भी मिले। मैं आपको कुछ-कुछ सेल्स पर्सन जो हमारे बड़े-बड़े कोच हैं, जो इन्फ्लुएंसर है उसका नाम भी बताऊँगा, आप उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हो सो दैट आप वहाँ से उनके कंटेंट को कंज़्यूम करो, चीज़ों को सीखो एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग बिकॉज़ हम लोग भी कहीं न कहीं से सीखते हैं। बिकॉज़ मैं बार-बार बोलता हूँ कि मैं था मैकेनिकल, करना था सेल्स, तो आई नीड टू लर्न, मेरे को सीखना था, तो मैंने सीखा। तो सेम वे में आपकी प्रोफ़ेशन कुछ भी हो, डज़न्ट मैटर, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि मैं मैकेनिकल तो मैं ही कर सकता हूँ, डज़न्ट मैटर। यहाँ पर हमारे साथ इवन 10th वाले लोग में 16 साल के लड़के-लड़कियाँ, बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। यहाँ पर ऐज ना ही ऐज रिस्ट्रिक्शंस है, ना ही किसी प्रकार का क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है। बस आपके पास सिर्फ लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और कुछ समय होना चाहिए। दिन का 2 से 3 घंटा आपको इस बिज़नेस को देने के लिए होना चाहिए। अदर देन दैट वी आर हियर टू सपोर्ट यू। आपको हर एक स्टेप पे हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, राइट? एंड देन हैव फेथ ऑन योर स्पॉन्सर एंड योर बिजनेस। आपको अपने स्पॉन्सर एंड बिजनेस के प्रति भरोसा रखना है। स्टार्टिंग में हो सकता है दिक्कतें जाएं, स्टार्टिंग में आपको जो कि मैंने चैलेंजेस आपको शॉर्टलिस्ट किया था पहले, वो आएंगे और रिजेक्शंस भी मिलेंगे, तो आपको उससे घबराना नहीं है। आपको फेथ रखना अपने स्पॉन्सर के ऊपर। आपको स्पॉन्सर आपकी हेल्प करेंगे हर एक स्टेप पे सो दैट आप बिज़नेस को समझ पाओ और बिज़नेस के प्रति भी आपको विश्वास रखना है, ठीक है? दे आर विथ यू, आपके साथ हैं वो, दोनों के दोनों आपके स्पॉन्सर एंड आपके बिज़नेस आपके साथ है, ओके? एंड देन डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि मैं बार-बार बोल रहा हूँ, शुरू से मैंने बोला हुआ है कि आपको नोट्स बनानी है, स्क्रीनशॉट लेनी है, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन पे एक बार फिर से गौर कर दूँ आपको कि आपको नोट्स बनाना है। मेक नोट्स एंड टेक स्क्रीनशॉट्स एट एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डिस्कस विथ योर स्पॉन्सर। आपको हर एक पॉइंट पे नोट्स बनाना है। देखो यार, मैं आपको इतना ही बोलूँगा, आपको ना क्वेश्चंस जो भी हो मैं आपको लास्ट में ले लूँगा, तो टिल देन आप अपने क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि आप अपना नोटबुक में लिख सकते हो या कहीं पर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट मैं आपके लास्ट में जब आपको बोलूँ कि जिसको जो भी क्वेश्चंस है यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। बट उससे पहले बेटर ये होगा कि आप अगर स्क्रीन पे कंसंट्रेट करते हो तो आपको चीज़ों को समझ में आएगी। तो उसके बाद आपको नोट्स बनाना एंड स्क्रीनशॉट लेना हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एंड जो भी चीज़ें समझ में ना आए, बेहिचक, मैं जो बार-बार बोलता हूँ, आपके साथ आपके स्पॉन्सर हैं, आपको स्पॉन्सर हर एक स्टेप पे हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ओके? एंड देन ये मैसेज है स्पॉन्सर के लिए जिन्होंने भी कि किसी पर्सन को इस बिज़नेस में लाया हुआ है, उसके लिए एक शॉर्ट मैसेज है यार, कि यू मस्ट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ न्यूली जॉइन्ड पर्सन। जो भी पर्सन ने बिज़नेस को 7 से 10 दिन पहले जॉइन किया, आपकी एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है एज़ अ हम्बल वे में, उनका मीन्स उनको सारी चीज़ें समझा के दो, उनको चीज़ों को क्लैरिफाई करो कि ये बिज़नेस है क्या, कैसे करना, सारा कुछ समझा के दो, एंड आप ही की ज़िम्मेदारी है कि आप उनको तक प्लेलिस्ट जो हमारे पुराने रिकॉर्डेड वेबिनार्स है, वो उनको पहुँचाओ। प्रोवाइड देम ईच वीडियो, मैंने वही लिखा हुआ है, प्रोवाइड देम ईच, जो भी हमारे प्री रिकॉर्डेड वेबिनार्स है, जो भी हेल्पफुल वीडियो हैं, जो उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, आप उनको हर रोज भेजो एंड टेक फीडबैक एट द एंड ऑफ द डे। आपको हर रोज के, हर दिन के लास्ट में आपको उससे फीडबैक लेना है कि जो मैंने आपको वीडियो सुबह भेजा था, हैव यू वॉच्ड इट, और अगर देखा है तो क्या-क्या चीजें सीखी, और आपको वहां पर भी चीजों को, जो भी चीज समझ में नहीं आई, आपको मीन्स एज ए स्पॉन्सर होने के नाते आपको क्लेरिफाई करना है, राइट? सो ये पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगा जो बिजनेस में किसी पर्सन को नए लाते हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एज अ, जैसे कि हम लोग बचपन में पापा के हाथ पकड़ के सीखना चलना स्टार्ट करते हैं, राइट? तो हम लोगों के बिजनेस में आप लाए हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टर्म्स एंड जो भी हैं, आप चीजें हैं, उनको सिखाओ, राइट? एंड देन गिव इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड, ये रहेगा सबके लिए। जो भी पर्सन है, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, मैंने उसीलिए लिखा है कि आप लोगों के लिए थोड़ा टाइम दो यार। देखो, बिकॉज इस बिजनेस में बहुत पैसा है। मैं आपको आईडीज अगर दिखाऊंगा, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो मैंने कल एक पोस्ट बनाई थी जिसमें कि जीरो आईडी में भी लोगों ने यार अच्छा खासा अर्निंग करा है। तो पैसे बहुत है इस बिजनेस में, बट थोड़ा टाइम दो। एक ही दिन में नहीं होता है, बिकॉज बोला जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बना। जो भी चीज आप देख रहे हो, टाइम लगा था, तो गिव योर टाइम, अंडरस्टैंड करना स्ट्रेटजीज को, टेक्निक्स को, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग टू आवर बिजनेस। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए इस बिजनेस के रिलेटेड, आपको वो चीजें पहले सीखनी है, अंडरस्टैंड करना है, देन जाके आपकी अर्निंग्स, तो मतलब यार जितना चाहो उतना है अर्निंग, बिकॉज यहाँ पर आपको एक पर्सन को भी अगर ज्वाइन कराते हो, वहां से आपकी अर्निंग्स स्टार्ट हो जाती है। आपको यहाँ से 30 to 100% तक की अर्निंग होती है। आपको कैसे होती है वो मैं तो नहीं बताऊँगा, बट मैं आपको रफ में ये बता सकता हूँ, अगर आप एक पर्सन को जॉइन कराते हो, जितने भी अमाउंट से जॉइन कराते हो, आपको उस पर्सन का 30 टू 100% तक का इनकम मिलता है। ये आप जब धीरे-धीरे इन्वॉल्व होगे, बिज़नेस प्लान को देखोगे, तो आपको चीज़ों को और क्लैरिफाई होता चला जाएगा।
एंड देन मेंटेन रिकॉर्ड, ये भी एज अ डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट आता है कि एनालाइज योरसेल्फ एट द एंड ऑफ डे व्हाट यू लर्न। आपने दिन भर में जो भी चीजें सीखी, जैसा कि आप इस वेबिनार से जो भी चीजें सीखोगे यार, आप उसको एनालाइज करो और नोट्स बनाओ। एंड देन आपको जो भी चीज समझ में ना आए, आप अपने हेल्प ले सकते हो अपने स्पॉन्सर की, सो दैट आपको वो चीजों को और आसान करके बता सके। एनालाइज करना है अपने आप को हमेशा, बिकॉज एनालाइज नहीं करोगे कि आप लैक कहाँ कर रहे हो या आपकी क्या कमजोरी है, तो ये इसमें हम और आप मदद तो कर सकते, आपके स्पॉन्सर मदद करेंगे, बट आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो आपको ये खास करके जो लोगों को जो काफी दिनों से ज्वाइंड है, इनके लिए रहेगा कि उनको एनालाइज करना, सेल्फ एनालिसिस करना कि यार मैं लैक कहाँ पर कर रहा हूँ, मेरी क्या कमजोरी है। जैसा कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए पीछे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टेक्निकल क्लैरिफिकेशन नहीं है आपके पास, वो सब चीज आपके जहां पर भी वीक हो, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। एंड देन जैसा कि देखो हम लोग ज्यादा नहीं, वी हैव ओनली 2 to 3 more स्लाइड्स, ज्यादा नहीं है। तो यार आई होप सो मैंने बहुत सारी चीजें बताई, थोड़ा फास्ट भी किया होगा, बट मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा, कंसंट्रेट एट वन पॉइंट। आपको एक जगह पर कंसंट्रेट करना है। गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड द न्यू थिंग्स। जैसा कि देखो आप कुछ भी करते हो, बिकॉज मैंने भी एफिलिएट मार्केटिंग करा है, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी किया है, तो मैंने वहां पर भी टाइम दिया था, सेम में भी यहाँ पर भी मैंने टाइम दिया था। मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने एज अ बिगिनर बन के मैंने प्लान प्रेजेंटेशन को देखा था, मैंने बहुत सारी चीजें वहीं से सीखी थी। मैंने लोगों के आईडीज, जो लोगों ने अच्छी खासी अर्निंग्स करी, वहीं से देखा था, एंड देन मैंने टीम को गाइड किया था। तो सेम वे में मैं आपको यही बोलूंगा यार, कंसंट्रेट एट वन पॉइंट। आप थोड़ा सा रुको, टिको एक जगह पर, और आपको हेल्प करने के लिए वी आर हियर। हम लोग आपको हेल्प करने के लिए हैं यार। हर अल्टरनेट डे पे हमारी ट्रेनिंग्स रहती है, प्लान प्रेजेंट, हम लोग प्लान को भी सिंप्लीफाइड करते हैं, सारा कुछ बताते हैं, बट यू हैव टू कंसंट्रेट एट अ पॉइंट। अगर आप इधर से उधर मूव करते रहोगे, अगर आप वेबिनार को नहीं अटेंड करोगे, तो वी कांट डू यार, बिकॉज अभी आप देख रहे हो, अगर आप नहीं रहते तो ये चीजों को और ये चीज नहीं सीख पाते। तो मेक श्योर कि आपको जो भी वेबिनार्स की लिंक, आपके जो भी स्पॉन्सर जो भी चीजें दें, जैसे कि मैंने बताया कि आपको फेथ रखना है अपने स्पॉन्सर के ऊपर, तो आपको अपने स्पॉन्सर के ऊपर फेथ रखना, वो आपको सारी चीजें क्लेरिफाई करके देंगे। एंड देन हैव अ लॉन्ग टर्म फोकस, डोंट मूव हियर एंड देयर, यू विल गेट नथिंग। जैसा कि मैंने पीछे ही बताया कि यार आपको एक लॉन्ग टर्म फोकस, आपको लॉन्ग टर्म अगर चलना है तो आपको समझना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, जो भी आपको कमजोरी है उसको दूर करना पड़ेगा। हैव अ लॉन्ग टर्म फोकस, डोंट मूव हियर एंड देयर, यू विल गेट नथिंग, बिकॉज यहाँ वहाँ घूमने वाले कुछ नहीं मिलता है। जो एक जगह कंसंट्रेट होते हैं ना, चीज वही गेन करता है। बिकॉज मैं इस बिजनेस में पिछले 4 से 5 महीने कंसंट्रेटेड हूँ, तब जाके यहाँ पे आई होप सो मेरी अभी, बिकॉज आपको ट्रॉन को पता है, ट्रॉन का दाम बढ़ गया है, अभी मेरी अर्निंग्स आई होप सो $2100 क्रॉस कर गई है। आप मेरा आईडी नंबर चेक कर सकते हो, $2100 मेरी अर्निंग क्रॉस हो चुकी है। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 4 महीने हुए हैं, और मैंने यहाँ से स्टार्टिंग में थोड़ी कम आई थी, बट उसके बाद जो अर्निंग स्टार्ट हुई, उसके बाद बिकॉज मैंने फोकस किया था। तो सेम वे में मैं आपको यही बोलूंगा यार कि आप भी फोकस करो, आपको भी हम वही बताएंगे जो चीज हम लोगों ने किया था। तो फोकस एट वन प्लेस, वी आर हियर, आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, राइट। एंड देन थैंक यू यार आप लोगों को। मैंने थोड़ा इसलिए फास्ट किया बिकॉज आई होप सो रात हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा फास्ट जाऊं, तो मैंने काफी चीजों को बताया। अगर आपको चीजें क्लेरिफाई नहीं हुई तो मैं आपको बताऊंगा कि यार आप फिर से एक बार इस रिकॉर्डिंग को देखना, एंड चीजों को फिर से समझना कि मैंने क्या क्या चीजें बताई है, राइट। एंड देन थैंक यू फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड एनर्जी। आपने जो टाइम दिया, पेशेंसली सुना, एंड जो एनर्जी के साथ आप बैठे रहे, उसके लिए आपको थैंक यू। तो अब बारी आती है क्वेश्चंस आंसर की। तो मैं आपको सबसे पहले तो फीडबैक लूंगा, सबका क्वेश्चंस लूंगा, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोगों को ये पूरा वेबिनार कैसा लगा, टाइप इन द चैट बॉक्स, ये पूरा का पूरा वेबिनार कैसा लगा, टाइप करें। और मैं 2 पर्सन को रैंडमली उठाऊंगा एंड उनसे फीडबैक लेंगे, एक्सेप्ट देन को होस्ट को छोड़ के, उसके अलावा किसी 2 पर्सन को मैं अनम्यूट करूंगा, राइट। एक सेकंड, थोड़ा मैं पानी पीता हूँ, एक सेकंड। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। आपने जो भी फीडबैक दिया, आई होप सो आपने सीखा, मतलब बहुत सारी चीजें सीखी होगी। मैंने बस आपको यही बताया, मैं बिजनेस करने नहीं बता रहा हूँ, बट कैसे करना है वो चीजें बताई है। तो मेक श्योर जो भी पॉइंट्स मैंने बताया है ना, उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करो,
इसकी रिकॉर्डिंग को फिर से देख लेना। आपको अरुण सर ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें जुड़ो एंड वहां पर भी जो भी चीज आपके लिए है, हेल्प के लिए है, उसको यूज करो अपने लिए, सो दैट कि आप चीजों को जल्द से जल्द समझ पाओ। ओके, तो आई होप सो। देखो जैसा कि मैंने बोला था कि वी हैव टाइम, देखो रोशन जी, जैसे कि हाँ आदित्य जी, या आदित्य जी, रोशन जी, हाँ चलो आप ये कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर मैं ना जस्ट 3 पॉइंट जो है आपके ना, उसी मैं इन लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा। ये जो 3 पॉइंट है मेरे पास आप ही के से, ऑफ कोर्स है कोई ना? ना, ओके ओके, तो या ऑफ कोर्स हाँ, सो एग्जैक्टली यार देखो, आप लोगों को मैं इतना ही बोलूंगा कि जैसा कि मैंने बोला हुआ था, आई होप रॉबिन इज हियर, रॉबिन है क्या? रॉबिन नहीं है, चलो कोई नहीं। सो एग्जैक्टली अगर कोई पर्सन शॉर्ट वीडियो बनाना चाहे तो हम लोग चाहेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो, जैसा कि मैंने बोला था कि एट लास्ट बनाएं यार, काफी मजा आता है, राइट? कितने लोगों ने देखा होगा हम लोग का वो जो वीडियो हम लोग बनाते हैं नोटबुक लेके एंड देन थोड़ा सा म्यूजिक के साथ, तो मजा आता है, राइट? है ना यार? बिजनेस प्लान में नहीं बताने वाला हूँ आज Redmi Note 7 Pro, सॉरी यार, एग्जैक्टली मैं आपको, मैं यूट्यूब लिंक दे दूंगा, यू कैन, आप वहाँ पे देख सकते हो। बट आज मैं बिजनेस प्लान बताने नहीं आया हूँ, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि ये बिजनेस मीन्स एग्जैक्टली ये वेबिनार उन पर्सन के लिए है जो ज्वाइंड है। और मैं आपको इतना बोलूंगा, रेडमी आप जो भी हो, या सॉरी फॉर दैट, या आपका नाम पता नहीं है मेरे को, मैं आपको इतना ही बोलूंगा यार, आपको कंसंट्रेट, जो मैंने बोला हुआ है, वेट फॉर, आपको थोड़ा वेट करना है। आप ज्यादा नहीं यार, कल हमारा फिर से प्रेजेंटेशन वेबिनार है, आप अटेंड करो, ज्यादा नहीं, मैंने क्या बोला 2 महीना, मैं आपको 2 महीना नहीं मांगूंगा यार, बिकॉज हम लोग का वेबिनार काफी इंप्रूव हो चुका है, काफी जबरदस्त लेवल का होता है, ठीक है ना? तो ज्यादा नहीं यार, आप सप्ताह भर तो टाइम दो उस प्लान को, फ्रेशर्स बन के। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो भी चीजें बताई जा रही है वो आपको समझना है। जैसे खाली जिसे कोरा कागज होता है ना, जो ब्लैंक पेपर रहता है, जो लिखना चाहे वैसा वैसा मेंटालिटी के साथ आपको बैठना है उस वेबिनार में। आपको मैं बता रहा हूँ 7 दिन के अंदर आपको सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट? तो रेडमी आपको मैं सॉरी फिर से बोलूंगा, आपका नाम पता नहीं है, यू कैन राइट योर नेम सो दैट मैं आपको अपने नाम से बोल दूंगा, राइट? तो चलो अब मैं 2 पर्सन रैंडमली किसी 2 पर्सन को अनम्यूट करने जा रहा हूँ एंड उसका फीडबैक लेंगे। मैं जैसे बोला वहाँ को अदर देन को-होस्ट के अलावा वो रहेगा। तो मैं सबसे पहले 2 पर्सन, जैसा कि देखो पुनीत तो पुराने हैं, मैं चाहूँगा कुछ नए पर्सन हमारे साथ आएँ। तो मैं चाहूँगा, चलो ठीक है, मैं एक पर्सन सोहन, रोशन चलो जी, ठीक है, रोशन जी हाँ, इनसे आदित्य जी पॉइंट वाइज़ बोलिए। पूछिएगा, पॉइंट वाइज़ या ऑफ पूछिएगा कोर्स। इन्हें कौन-सा पॉइंट सही लगा। ऑफ कोर्स मैं 2 पर्सन को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पर्सन, यार आप लोग अनम्यूट करना, मैं चाहूँगा कि जिनका भी मैं नाम लूँ, मीटिंग में लीव मत करना, बिकॉज़ ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, जो चीज़ सीखा आपको वही चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले मैं अनम्यूट करने बोलूँगा सोहन मेघवाल, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूँगा, सोहन मेघवाल। एंड देन सेकंड में मैं अनम्यूट करने बोलूँगा एक गर्ल्स को, किसी को मैं बोलूँगा, तो एक बॉयज़ तो हो गया, अनया कुमारी तो पुरानी है, एंड देन आई होप सो कुमारी ज्योति चौहान इज़ न्यू। तो देखो ज्योति, मैं आपको अनम्यूट करूँगा एंड पहले मैं सोहन को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। सोहन, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। सोहन, मैंने आपको अनम्यूट यस किया। सर, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। या बोलिए सोहन जी। वो चलता है नेटवर्क। ओके, हाँ, या यस समझ सर, गया, मैं समझ गया। अभी देखो, अभी नया हूँ। देखो मैं अभी आपका वेबिनार जैसे समझने के लिए आया हूँ। अभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 3-4 दिन हुआ है। ओके, ओके, तो मैं अभी आपका मीटिंग पूरा सुना हूँ, मेरे को अच्छा लगा है। इसका ओके, मतलब आपका सिस्टम और पूरा मजबूत है बिजनेस। इसके ओके। लिए मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अभी मतलब समझ रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं उसको मैं सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। चलो 2 पॉइंट्स आप बताओ सोहन जी, जो आपको कुछ यूनिक लगा या कुछ नई चीजें सीखा। 2 चीजें, 2 चीजें, कोई भी 2 पॉइंट, जो भी मैंने चीजें सिखाई पीछे, उसमें से एनी 2, कोई भी 2। सर, दो चीजें तो मेरे को इतना अभी मतलब टैलेंट ध्यान नहीं दिया मैं। और मेरे को एक आप जो बताया डायरी लेके पेन लेके उसमें मतलब जो आप बताते हो उसको मतलब पूरा क्लियरली लिखना वो वगैरह राइट, वगैरह, वो थोड़ा मेरे को अच्छा लगा सबसे। राइट। यार ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जैसे कि देखो मैंने हाँ जो भी, मैं भी बहुत प्रिपेयर करता हूँ, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ। देखो ये मैंने कहीं से लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं नोटबुक में, तो लाइक दैट अगर आप हाँ लिखोगे ना, काफ़ी समय बचता है। आप किसी को बता भी सकते हो और हाँ, खुद ये के लिए भी काफ़ी समय बचता है, राइट? चलो सोहन, कोई नहीं यार, काफ़ी अच्छी बात है। आप कंटिन्यू ओके, करो ऐसे ही बस। थैंक यू आपको मैं सर। इतना ही ब या बोलिए सोहन, बोलिए, बोलिए। थैंक यू बोल रहा हूँ मैं आपको, ओके। मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, सो थैंक यू सो मच, कोई ना यार। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग यार, बिकॉज़ गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, राइट? चलो, फर्स्ट टाइम मिलने के बाद गुड मॉर्निंग बोलते हैं हम लोग, सब लोग, बहुत अच्छी बात है। एंड सेकंड में जैसा कि मैंने बोला था, ज्योति, राइट? ज्योति, मैंने आपको अनम्यूट करा है।
हेलो, आर यू देयर ज्योति? मैं 3 कॉल करूंगा, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। ओके, एज एक्सपेक्टेड। ओके ओके, एक सेकेंड। ज्योति आप मीटिंग में हैं? ओके, थर्ड कॉल। ज्योति आप मीटिंग में हैं? चलो कोई ना, आदित्य जी आप प्रोसीड करो। आई होप सो यू हैड वी आर। ओके जी, आप प्रोसीड करो। ओके, सो मैंने अभी आपके जब मैं देख रहा तो मैं पॉइंट्स कुछ नोट कर रहा था जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक सेकंड तो बहुत आदित्य सही। जी, एक सेकंड यार। हाँ, आई होप ज्योति उनको मैंने अनम्यूट अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया था क्या? एक सेकंड मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड। शी इज सेइंग दैट कि सर अनम्यूट या मैंने अनम्यूट करा ज्योति? हेलो, या गुड इवनिंग ज्योति। या गुड इवनिंग सर। गुड या गुड इवनिंग। इवनिंग। हेलो, हाँ ज्योति बोलिए बोलिए, गुड इवनिंग, कंटिन्यू करिए। गुड इवनिंग संजय सर। बताइए क्या सीखा आपने आज? कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। आपने सही बोला सर, टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा स्टडी के साथ, जॉब के साथ, और इसको भी देखना ही पड़ेगा। और कुछ उतना खास नहीं सीखे, बट ये ज्यादा सुन लिए थे। चलो कोई ना यार, आपने 2 पॉइंट दे दिया, टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। यही तो मेरे को सुनना था, तो बहुत अच्छी बात है ज्योति कि आपने सच में सुना है। और मैं आपको यही बोलूंगा ज्योति, अगर आपको कुछ पॉइंट थोड़ा फास्ट गया, बिकॉज जैसा कि हम लोग का थोड़ा सा वही टाइम का ही था, बिकॉज यू कैन सी हम लोगों ने 66 पीपल से स्टार्ट किया था, बट वी हैव ओनली 31। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है टाइम का थोड़ा दिक्कत हुआ हो, तो थोड़ा मैं फास्ट गया, सो दैट ईच वन कैन सी इट लाइव। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा ज्योति, अगर आपने कोई चीज मिस हो गई तो यू कैन गो बैक, मैं आपको रिकॉर्डिंग कल सुबह तक मिल जाएगी। एक बार रिकॉर्डिंग को जरूर से जरूर फिर से देखना एंड चीजों को, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट का हम लोग को स्ट्रैटेजी तो नहीं बताई है, बट आप खुद से अभी जितना आप जानते हो, आप वो चीजें को एनालाइज करके चीजों को समझ सकते हो और टाइम को मैनेज कर सकते हो, राइट? बिकॉज आई होप अभी बहुत सारे लोगों को एग्जाम्स वगैरह भी आ रहा है, तो आपको वो सब भी देखते हुए, बिकॉज ये बिजनेस में ज्यादा नहीं है, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है, 24/7 चलता है, तो आराम से मैनेज कर सकते हो। बट आपका एक टाइम मैनेजमेंट का ये होना चाहिए कि मेरे को ये ऐसे मतलब जो भी हो, बहुत सारे तरीके हैं टाइम मैनेजमेंट के, तो यू कैन डू इट, राइट? चलो ज्योति, थैंक यू यार, थैंक यू। या आदित्य जी आप प्रोसीड करिए। या ओके ओके, सो मैं वही कुछ मेरे पॉइंट थे, मैं हाईलाइट करने वाला था उनको। तो सबसे पहले मेरे पास करीब 5 पॉइंट है, तो मैंने यहाँ से नोट किया। रोशन जी बहुत सही तरीके से बताया, काफी सही। मतलब जो जो वाकई में इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टार्टिंग में यार आपको पता होनी चाहिए क्या करना जरूरी है हमारे लिए, तो वो बहुत अच्छे से उन्होंने हाईलाइट किया, काफी सही से बताया। तो मैं आपको ये बोलूंगा, पहली चीज तो जो मैंने एक पॉइंट जो नोट किया यार, वो ये था कि प्री ऑब्जेक्शन एंडिंग आपको जाने के लिए प्री प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं कि जंग में आप जा रहे हो, सपोज कहीं पे जैसे लड़ाई वड़ाई होती है, तो यार वहाँ पे पुराने जमाने में भी हो या अभी का भी हो, तो पहले से हमें पता होता है कि दुश्मन कितने टैंक ला रहा है, कितनी आर्मी उसके पास, पहले से पता रहता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम हर चीज करते हैं। अब पता लगे हम लोग यहाँ से ये चीज ना लेके जाएं, सपोज वहाँ पे इतनी तोप आने वाली है, हम केवल गने लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा? डेफिनेटली हम हारेंगे ना। तो हमें पता होना चाहिए दुश्मन के पास में कितनी वो है, मतलब सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसके पास क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता यहाँ पे। ऐसा नहीं हो कि वो कहीं और ही से खोद के ले आएगा क्वेश्चन, क्योंकि यार वो वही चीज पूछे जो आपके सिस्टम में देखा उसने, हम लोगों के इसमें, या उसका जो रिलेटेड टू उसका पर्सनल जो होगा ऑब्जेक्शंस में, तो वो आपको प्रिपेयर रहने का। अब देखो उसमें से क्या होता है, पैसे की दिक्कत हो गई, टाइम नहीं है मेरे पास बोलेगा, या ये नहीं हो सकता, घर वाले मना कर रहे हैं, इससे कुछ कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन आते हैं, है ना? तो कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन के कुछ कॉमन ही आंसर होते हैं, जिसको आपको थोड़ा बहुत रिलेट करके सामने वाले से देना होता है। पैसे नहीं है कि बहुत बड़े तरीके होते हैं कि बहुत कैसे पैसे निकलवाया जाता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। इसका हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे वेबिनार ले रखे हैं, आपको मिल जाएंगे। देन दूसरा पॉइंट में आता हूँ, डोंट जस्ट लर्न फ्रॉम योरसेल्फ, है ना? ये मैंने पॉइंट अपनी तरफ से लिखा है थोड़ा सा, या बिल्कुल हर्षित आपको मौका मिलेगा अभी पूछने का, है ना? सो डोंट जस्ट लर्न फ्रॉम योरसेल्फ, है ना? अप मतलब हमारी, सॉरी, डोंट जस्ट लर्न फ्रॉम अस, हमारी से मत सीखो केवल, है ना? जैसे कि हम लोग आपको सिखा रहे हैं, तो केवल हम तक ही मत रहो कि भाई जो हम सिखाएंगे वही सीखेंगे। मैं क्या करता हूँ, जब कुछ होता है तो बहुत से ऐसे बंदे होते हैं, या कुछ बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। अगर आज जो आप देख पा रहे हो, ये रोशन जी का एक्स्ट्रा नॉलेज है, राइट? ये कोई किसी को अभी तक हमने इस तरीके का कोई वेबिनार नहीं लिया जो आज ये वेबिनार हो रहा है। इन्होंने कहीं से सीखा है,
यानी किसे बोलते हैं एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा आप एफर्ट डाल रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो उसका एक्स्ट्रा रिजल्ट भी मिलता है फ्यूचर में। तो ये चीज भी आपको रखनी पड़ेगी यार, जो भी आपके सेल्स के जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया या कुछ भी हो गया यार, नेटवर्क मार्केटिंग और ये सब सेम ही है, सेल्स हर जगह है। तो आपको उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उन तक पहुंचना है, सिर्फ एक बंदा नहीं, बहुत सारे बंदे हैं, विवेक बिंद्रा हो गए, जाने कितने हैं भरे पड़े हैं यूट्यूब के अंदर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटर, उनको जाकर के फॉलो करो, उनको सब्सक्राइब करो, उनकी चीजों को समझो, उनसे भी नॉलेज लो, हमारी तरफ से भी लो, जितना एक्स्ट्रा आप एफर्ट डालोगे उतना ज्यादा एक्स्ट्रा आपको वो मिलेगा रिजल्ट। देन थर्ड पॉइंट है जो कि रोशन जी ने बोला था, हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, है ना, एक लॉन्ग टर्म फोकस वाली चीज लेके चलनी है। यानी कि अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक कहानी थी थोड़े टाइम पहले, छोटा सा बताऊंगा। मैंने कहीं सुना था, कोई बाबा बाबा बता रहे थे, कहते हैं कि एक भक्त था, वो बार बार बोलता था शंकर जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, है ना। तो शंकर जी क्या करते थे, शिव जी से बोलता रहता था, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान ये दे दो। और जब उसको नहीं मिल रहा होता तो वो उसी वक्त क्या करता था, दूसरे भगवान को पकड़ लेता था। अब वो जाकर के हनुमान जी से मांगने लगता था। देन जहाँ हनुमान जी से उसे थोड़ी देर नहीं मिला तो वो क्या कर रहा था, जाकर के कहो उनके पास पहुंच जाए, क्या कहते हैं, विष्णु जी के पास। विष्णु जी के मतलब जाकर के पूजा कर रहा है, तो फिर कुछ टाइम बाद उनके पास पहुंच जा रहा है। अभी बाद में वो घूम फिर के फिर से उनके पास पहुंचा जब शिव जी के पास, तो बोल रहा है भगवान मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है ना, भगवान मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। तो भगवान पता है क्या बोले, बोले जब तक तू मांगता मांगता है, जब तक मैं देने वाला होता हूँ तब तक तू कहीं और चला जाता है। मतलब आप समझ रहे हो, अक्सर हम बिजनेस को उस लेवल पे छोड़ते हैं जहां से हमें आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में आपको अर्निंग नहीं होती है तो आप कुछ नहीं हो रहा होता है, तब तो आप कुछ नहीं बोलोगे। अभी आपको पता है कि भाई जीरो है, जहां आपको 100 200 300 आने लगता है तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। आपको लगता है यार यार ज्यादा आ नहीं रहा है पैसा, एंड डेफिनेटली आप अगर थोड़ा टाइम और वेट करते शायद ही आपका 100 से 200 1000 10,000 भी चला जाता, बट आपने वेट ही नहीं किया ना यार, आप दूसरी जगह पहुंच गए। तो अक्सर लोग ऐसी जगह बिजनेस पे छोड़ते हैं जहां पे उनका स्टार्टअप हो चुका होता है, जहां से अब उनका राइट टाइम आ चुका होता है, लोग वहीं से कुछ करके दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। वही चीज यहाँ पे हुई, ये कहानी बहुत सही थी जो उन्होंने बताई, जो मैंने सुनी भी थी, एक बहुत बड़े कुछ है साधु, मुझे याद नहीं उनका नाम, बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने देखा। तो उन्होंने ये बताया कि यार वो बार बार दूसरी जगह जा रहे थे, यार एक तरफ फिक्स रहोगे तो तुम्हें वही पर्सन देगा, है ना। जैसे शिव जी के पास वो रहता तो उनको शिव जी ही दे देते, ये नहीं था कि 4 भगवान के पास भटकता घूम रहा था, उसको कहीं कुछ नहीं मिला, एट द एंड आकर के उसको वहीं आना पड़ा कि शिव जी क्या हो रहा है, भगवान मुझे क्यों मिल क्यों नहीं रहा है, कुछ क्यों नहीं मिल रहा, मैं सबसे तो मांग रहा हूँ। तो उन्होंने एक ही चीज बताई, भाई जब तक मैं तेरे को देने वाला हूँ तो तब तक तू कहीं और चला जाता है। तो वही वाला सीन यहाँ पे लोग करते हैं, तो आपको ये नहीं करना। थर्ड पॉइंट मेरा ये था, हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। आई होप आपको एग्जांपल अच्छा लगा होगा, ये वाला आप रिलेट कर पा रहे होगे। डोंट यूज योर माइंड इन स्टार्टिंग, ठीक है। मुझे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो यार, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी बिजनेस से आप आओ, आप नेटवर्क मार्केटिंग से आओ या किसी से भी आओ, डेफिनेटली आप अगर फ्रेशर हो तो बिल्कुल दिमाग में लगाओ। और नेटवर्क मार्केटिंग से भी जो लोग आए तो डोंट यूज योर माइंड हियर। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में थे वहां फंडे अलग कुछ चल रहे थे, वहां कुछ और सिखाया जा रहा था, वो बिजनेस प्लान कुछ और था, वो तरीके कुछ और थे। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि यार सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हम नई जगह पे हैं, तो हमें नई तरीके से स्टार्टअप करना है। तो हमें यहाँ के तौर तरीके तो नहीं है, आप यार रूल्स तो कुछ नहीं खास, हमें ये बिजनेस कैसे करना है ये चीज अलग है इसकी। ये आपका अदर नेटवर्क मार्केटिंग की जैसा नहीं है, ये एकदम हटके कॉन्सेप्ट है, तो आपको काम भी एकदम हटके करने पड़ेंगे। आपने अभी तक नहीं देखा था कि बिजनेस को ऑनलाइन किया जा सकता है, तो लो भैया ऑनलाइन करना पड़ रहा है आपको। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कैसे काम करना होता है ये आपको कहीं नहीं सिखाया जा रहा था। कई साल से नेटवर्क मार्केटिंग चली आ रही है, अभी की नहीं, लेकिन अभी तक लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे करना है इस चीज को। अब वही लोग पुराने लोग अपडेट कर रहे हैं, या जिन लोगों को नहीं था बिजनेस, जिन लोगों को नहीं पता था, आज उनकी टीम खत्म हो चुकी है, आज उनके लोग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना में ना वो मीटिंग कर पाए ना कुछ कर पाए, और आज उनका बड़ा बड़ा बिजनेस, जिनकी बड़ी बड़ी टीम थी उन सबकी बैठ गई टीम है। तो आपको ये चीज भी समझना है कि यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, आपको उन पुराने तौर तरीकों से बाहर निकलना है, और हर समय आपको कुछ नया नया सीखते रहना है। चौथा पॉइंट मेरा ये था। एंड फिफ्थ पॉइंट जो था वो था टाइम वाला। अब टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, तो यार मुझे नहीं लगता ऑनलाइन बिजनेस में होकर के आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि भैया मेरे को कितना टाइम देना है। यार जब फ्री हो तब टाइम दे दो, 5 मिनट के लिए टाइम है, 5 मिनट उठा करके सोशल मीडिया देख लो, किसी ने रिप्लाई किया क्या, कुछ पोस्ट करना है, अरे आपके पास 5 मिनट कॉल है, किसी प्रोस्पेक्ट को ही कॉल कर लो, 5 मिनट बहुत होता है एक प्रोस्पेक्ट को कॉल करने के लिए। ये कोई वो वाला नहीं है कि जाकर के बैठ गए हो बस जाकर के कीबोर्ड में खड़ 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 कर रहे हो, ये वो वाली जॉब नहीं है, ये वो वाला बिजनेस नहीं है।
जब जब टाइम मिले तब करो, रात को 12 बजे टाइम मिला, रात को 12 बजे करो। क्योंकि मैंने कई सारे क्लाइंट से रात को 12-1 बजे भी बात की है, क्योंकि वो उस टाइम अवेलेबल होते हैं। क्योंकि जॉब वालों को क्या होता है, वो रात तक जगते हैं, तब वो उस टाइम अवेलेबल, तो तब हम उनको बता रहे होते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू टाइम चलना पड़ेगा। कभी सोना है, कभी नहीं सोना है, तो आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि ये पर्टिकुलर टाइम में मेरे को काम करना है तो मिस करना है। ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे आपसे, क्योंकि आप स्टूडेंट भी हो, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो उनको एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यार अभी आपके पास टाइम है, चलो अभी कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कहीं जाना तो है नहीं, वहीं बैठे हो, फ़ोन उठाओ, अपना काम करो। तो ये चीज़ है। सो यहाँ पे मेरी बात खत्म होती है। ये 5 पॉइंट को मैंने हाइलाइट किया है। थैंक यू आदित्य जी, काफ़ी अच्छा आपने यार लास्ट में स्टोरी भी बताई एंड मज़ा आ गया। सही कह रहा हूँ, लास्ट में मतलब एग्ज़ैक्टली मैंने तो एक वे बताया था, बिकॉज़ सबका स्पेशल टॉपिक हो सकता है, सबका स्पेशल वेबिनार भी हो सकता है। तो बहुत अच्छा इन्होंने कवर अप करा, तो कितने लोग को रिलेट कर पाए, जो भी चीज़ आदित्य जी ने बताई, जो कहानी बताई वो साधु वाली, बिकॉज़ आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे। बट हम लोग यार स्पेशली लेंगे टाइम मैनेजमेंट पे भी, बिकॉज़ इट्स वेरी वाइटल पार्ट, इज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेक श्योर कि आप लोग ना थोड़ा टाइम दो। बस वही बोलूँगा कि कंसंट्रेट और फोकस लॉन्ग टर्म विज़न, जो आदित्य सर ने भी बोला, आपको लॉन्ग टर्म विज़न के साथ चलना है। चलो मैं हर्षित, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ यार, बिकॉज़ आप काफ़ी देर से हम लोगों को बोल रहे हो। तो हर्षित यार मीटिंग से लीव कर गया लग रहा है। हर्षित, हर्षित इज़ नॉट हियर। हर्षित ने मीटिंग लीव कर दिया। कोई ना हर्षित, आप जिनके मतलब सपोज़ अगर हर्षित के स्पॉन्सर मौजूद हो, तो आप उनको हेल्प कर देना हर्षित को, आप सो दैट दे कैन। या ईश्वर, मैंने आपको अनम्यूट करा है। ईश्वर, मैंने आपको अनम्यूट जी, गुड ऑलरेडी इवनिंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। किया। जी, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग रोशन सर। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ये आ रही है ईश्वर, आ रही है। हाँ जी। हाँ, मुझे ये मैंने इसमें नोट किया है, कॉन्फिडेंस और स्किल जो है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जिसके अंदर नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स। और चलो अपनी स्किल स्किल की बात है तो स्किल सबके अंदर आना चाहिए, क्योंकि स्किल स्किल एक जगह यूज नहीं होती। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें कि आप स्किल यहीं पे सीखे हो, लेकिन आप लाइफ टाइम वो स्किल की हर जगह यूज करो और उसका हर जगह काम आएगा, ऑफ कोर्स है यार। ना? क्योंकि देखिए अभी सब कोई बोलता है, मैंने बहुत लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बात किया, सब कोई क्या बोलता है पता है? कि ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या, ये नेटवर्क ओके, मार्केटिंग में हम बहुत पैसा डुबा चुके हैं भाई, डूब चुके हैं भाई, नहीं भरोसा है, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी जो निकाला है, जो उसको क्रिएट किया है, वो फालतू का नहीं क्रिएट किया। ऑफ कोर्स यार। हाँ, वो लोग को काम करने का सही ढंग तरीका नहीं पता है। अगर वो लोग सही से काम करें ना, तो उसके लिए बहुत आबाद चीज है वो, है ना? दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम नहीं है, बस हौसला और मेहनत की जरूरत है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, और वो लोग बिना मेहनत और हौसला कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो लोग काम करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? और फिर बाद में वो लोग हार के कहते हैं मेरा पैसा डूब गया, मैं नहीं करना चाहता। ऑफ कोर्स यार, लर्निंग मोड बहुत जरूरी है। सही बात ईश्वर यार। आई होप बिल्कुल। आप काफी एक्सपीरियंस बातें कर रही हो, राइट? हाँ, क्योंकि ये है, ठीक है, मैंने मेरा ज्वाइनिंग किया हुआ मात्र 5 दिन हुआ, मात्र 5 दिन। मेरा स्पॉन्सर क्या? संजय सर है, ठीक है। ओके। मैंने तब तो फिर 5 में 20 लोगों को के लिए बात किया, उसे से 15 लोग रेडी हुए, 15 क्या लोग बात, से क्या बात है 15 लोग के बाद यार। इतना आप लोग कांग्रेचुलेट कर दो यार मैं- इनको। एक सेकंड ईश्वर, एक सेकंड, सॉरी, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट। आप लोग कांग्रेचुलेट कर दो, इन्होंने 20 लोगों से बात करी एंड स्टार्टिंग के 15 यार। यू मस्ट लर्न यार, मतलब काफी अच्छी बात है ईश्वर यार। तो आप लोग कांग्रेचुलेट करो यार इनको, बिकॉज मेरे को भी इतनी एक्यूरेसी नहीं थी, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज जहाँ पर जी, भी यार थैंक हम लोग गलत हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में मेरी भी इतनी एक्यूरेसी नहीं थी, तो बहुत अच्छी बात है ईश्वर। अब प्रोसीड करो आप। यू। उसमें से लोग क्या क्वेश्चन क्या था, 13 लोग 7 बोलते थे कि भाई यहाँ पे कोई तो नहीं, पहले तो समझाने का काम हम करेंगे, बस रेडी कर। लेकिन वो फिर भी हार मान गया, ठीक है। और बहुत लोग बोलता है भाई मनी प्रॉब्लम नहीं दे पाएंगे, तो मैंने बोला लाइफ में तुमको एक बार स्पेंड करना पड़ेगा, उसके बाद तू अर्निंग करो करो करो। लेकिन कोई स्टार्टिंग ऑफ में भी कोर्स, अर्निंग नहीं करना चाहता, क्योंकि एक होता है पूंजी, पूंजी आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। पूंजी लगाए ऑफ बिना कोर्स यार। कभी कोई चीज नहीं होता। एक छोटा चीज बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी पूंजी लगाना पड़ता है। लोग नहीं समझते हैं, ऑफ क्योंकि लोग कोर्स, सब फ्री में चाहते हैं, सारा कुछ फ्री में चाहते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं ऑफ है, कोर्स, है ना? राइट। क्योंकि सब कुछ यूज करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से गिर कहाँ है, क्योंकि हम लोग बच्चे में भी जब चलते थे, गिरते गिरते ऊपर उठे हैं। सब कुछ ट्राई करना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत कुछ हमारे लिए प्रॉफिट नहीं होता है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हम लोग
हम लोग के सामने 100 ऑप्शन है, 100 ऑप्शन में 100 ऑप्शन को हम ट्राई करेंगे क्योंकि वही 100 ऑप्शन में 5 ऑप्शन छिपा हुआ है ऊपर उठने का चीज। हम सीढ़ी में चलते चलते जाएंगे, कोई भी ऐसा सीढ़ी निकल गया जिसमें हम ऊपर उठ सकते हैं, हम देखें कि बहुत लंबा सीढ़ी है, दूर से ही छोड़ देंगे कि भाई हम नहीं चढ़ पाएंगे, तो कैसे होगा? इसमें से कोई ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इससे सबका सोच बदलना चाहिए, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। थैंक यू यार, इस हेलो। बार काफी अच्छे पॉइंट्स बोले यार, क्या बात है। देखो आपके लिए तो बधाई आ गई संजय की तरफ से, तो थैंक यू यार, इस बार यू आर गोइंग ऑन ए गुड पेस यार। बस अब कंटिन्यू करो यार, बिकॉज एक टर्म तो मेरे से छूट गया, यू मतलब वो जो लॉन्ग टर्म विजन जो बोला है ना हम लोगों ने, वो उसको आप मेंटेन करो, आप बहुत अच्छा करोगे, बिकॉज आपके लॉ ऑफ जी एवरेज बिल्कुल। काफी अच्छी है और सब बहुत अच्छी बात है। तो चलो इस बार मैं आपको फिलहाल के लिए म्यूट थैंक यू, कर रहा हूँ थैंक यार। या थैंक यू यार, ऐसे ही यू। ओके सर, पार्टिसिपेट किया ठीक है। करो एंड अपना एफर्ट्स एंड अपना एक्सपीरियंस जरूर से जरूर शेयर करें, बिकॉज वी वांट दैट यार, हम लोग को उसमें मजा आता है कि हम लोग सीख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है यार। देखो मैं आपको अभी क्या करने वाला, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखना, मैं ना एक बार स्लाइड को धीरे धीरे प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। आपको जो भी स्लाइड सबसे अच्छी लगी, आपको करना है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना और आपको व्हाट इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को स्पॉन्सर, जैसे मैंने बोला कि आपको सभी जगह पर एक्टिव रहना आपको अपने स्पॉन्सर के साथ, तो आपको सभी जगह पर मेंशन करना, आपको जो भी स्लाइड सबसे अच्छी लगी हो। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा इसी का स्क्रीनशॉट लो, तो मैं धीरे धीरे करके स्लाइड करने वाला हूँ। आपको जो भी स्क्रीन मतलब स्लाइड सबसे अच्छी लगी, आपको उसका स्क्रीनशॉट निकालना है और इंस्टाग्राम, फेसबुक जहां पर भी हो, आपको अपने स्पॉन्सर को टैग, मेंशन और बहुत सारी चीजें, आपको समझ में आ रहा है कि डिजिटली क्या क्या करना, राइट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्लाइड को स्क्रॉल करना, ठीक है। चलो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सो आदित्य जी स्क्रीन शेयर, ये स्लाइड चेंज हो रही है क्या? थोड़ा नहीं सर, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, लैग लैग अभी नहीं कर चेंज रही हो है, रही। लैग कर रही है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ओके हाँ चलो अभी हो रही है। देखो आप लोग को जो भी स्लाइड सबसे अच्छी लगी यार, स्क्रीनशॉट लेना, आपको अपने स्पॉन्सर को जरूर मेंशन करना है, ऊपर किसी को भी कर सकते हो, डजंट मैटर, बट आपको स्पॉन्सर को अपना जरूर मेंशन करना है। तो आपको जो भी अच्छा लगे यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेंशन, आप सब जगह पर मेंशन करो। और ये पॉइंट यार आप लोग जरूर फॉलो करो, मैं पढ़ पे सुनाता हूँ आपको, सभी जगह पर अपने स्पॉन्सर के साथ टच में आना, बिकॉज डिजिटली करना है और डिजिटली सोशल मीडिया से ही करना है। तो आपको अपने स्पॉन्सर कैसे कैसे चल रहे हैं, बिकॉज स्पॉन्सर को हम लोग इंजन मानते हैं और वी आर द पार्ट ऑफ कोच, हम लोग उस ट्रेन का कोच हैं। तो आपको इंजन को जरूर फॉलो करना है, इंजन से अगर इधर उधर गए तो कोच पलटी मारेगा। तो आपको अपने स्पॉन्सर को सभी जगह पर फॉलो करना है। ओके तो मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग को जो भी अच्छी लगे यू कैन टेक एंड आप मेंशन जरूर करें, सो दैट पीपल में नो यार दैट कि वी आर लर्निंग एंड वी आर गेनिंग समथिंग, बिकॉज टोटल सोशल मीडिया पे अट्रैक्शन मार्केटिंग पे काम करता है। इस पे भी वेबिनार लूंगा मैं जल्द ही, बिकॉज मैं नहीं लिया करता था बट मैं अब लूंगा। तो ये सब बहुत ज्यादा ये होता है, आपको भी एक्सपीरियंस होगा जो पर्सन करते हैं, जो पुराने हैं कुछ दिनों से, ये सब चीज बहुत मैटर करता है। पीपल विल आस्क, सामने से पूछेंगे भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, देन सेल्स क्लोज चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे, मैं आपको रिकमेंड ऐसा नहीं करूंगा इसी को करना, आपको जो भी अच्छा लगे यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आई होप मेरा स्लाइड ओवर हो चुका है, मेरा 20 या 21 का था, 20 का था, ठीक है। तो मैं लास्ट पेज पे हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो। और हाँ यार लास्ट में यही बोलूंगा कि आप लोगों ने जो भी चीजें सीखी इम्प्लीमेंट करो। बाकी हम लोग हर जैसे कि अब कल तो संडे है हमारा, कल आप लोगों को मैं यही बताऊंगा, कल संडे है तो कल संडे को कुछ अलग करते हैं। तो मैं चाहूंगा कम से कम, मैं जितने भी लोग लास्ट तक बने हैं, वी आर 22 पीपल राइट, मैं सबसे चाहूंगा कमिटमेंट किया 3-3 लोग को कल जरूर बिठाएं। कितने लोग तैयार हैं कल? मिनिमम 3, आप ज्यादा जितना भी जाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ अपर लिमिट है नो लिमिट, स्काई लिमिट है उसका, बट मिनिमम जो मैं लोअर लिमिट रखा हूँ 3। कितने लोग लगता है कि 3 लोग कल वेबिनार में अटेंड करा पाओगे, प्रेजेंटेशन वेबिनार में? कितने लोग लगता है टाइप में 3 पर्सन को? या दुर्गेश मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड। दुर्गेश ने अपने आप को, आपने दुर्गेश क्वेश्चंस पूछने के लिए हैंड रेज किया था या फिर आप हाँ बोल रहे थे उसके लिए हैंड रेज करा था आपने? अगर हाँ बोलने के लिए किया था तो आप छोड़ दो, अगर क्वेश्चंस पूछना है तो आप फिर से रेज कर सकते हो। ओके तो यार मैं यही बोलूंगा कि आई होप काफी कुछ सीखे होंगे आप, तो इसका इम्प्लीमेंट करो, फिर से देखो, स्क्रीनशॉट निकाल के जरूर मेंशन करो, स्क्रीनशॉट लगाओ, बिकॉज देखो सोशल मीडिया पे आपको अपडेटेड रहना भी बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज एक दिन में नहीं बता पाऊंगा मैं, अगर बताया तो आई होप सो काफी लंबा चला जाएगा। ऐसे ही हम लोग का 1.5 घंटा हो चुका है, तो ज्यादा नहीं, मैं एक करके करूंगा प्लान करके, ऐसे ही मैं स्लाइड्स बना बना के, बिकॉज ये ज्यादा इफेक्टिव रहता। आई होप कितने लोगों को मजा आया आज बताओ यार, कितने लोगों को रियली मजा आया वेबिनार में? टाइप मी, या फिर आप एक एक वर्ड लिखो वेबिनार के बारे में, एक एक वर्ड, कितने लोग को रियली एंजॉय किए, या फिर ऐसे ही बस मैं बोल रहा हूँ आप लोग सुन रहे थे?
चलो मैं एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग का फीडबैक चाहिए होगा। आई वांट ईच वन, मतलब सच्ची ये करना आप लोग अपना, ये सब मत सोचना कि मैं आपका स्पॉन्सर हूँ। आपको मैं एज अ लर्नर के रूप में पूछ रहा हूँ कि मेरे को क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, आप लोग टाइप करें। आइदर मेरे को कम्युनिकेशन या स्पीड को कम करना चाहिए, कुछ भी आप मेरे को आप वो रिकमेंड करो कि मेरे को क्या, मैं आपको बार-बार बोलूँगा स्पॉन्सर बन के नहीं आपको सोचना है अभी कि मैं स्पॉन्सर हूँ। आपको एज अ फ्रेशर समझो या फिर एज अ लर्निंग मोड वाले समझो। आप बताओ कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना चाहिए। आई वांट दैट बिकॉज़ मेरे को लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं लैग कर रहा हूँ। तो आप मेरे को वो हेल्प करो कि मेरी क्या कमजोरी है, आइदर इन कम्युनिकेशन हो या कॉन्फिडेंस कम झलक हो, जो भी चीजें हो आप एक मतलब कुछ भी लिखो। आई विल नॉट, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली है क्या मेरे अंदर कमी। तो आप लोग यार चैट बॉक्स में टाइप जरूर से जरूर करें। आई वांट ईच सर वन। हाँ बोलिए अरुण। हाँ सर, मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा जो आपको इम्प्रूव करना चाहिए। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, नहीं बट वो है मैंने क्या, टाइम। वो है सर बोलिए टाइम बोलिए। पंक्चुअलिटी। दैट मीन्स कि हम वेबिनार जब स्टार्ट करते हैं तो टाइम से स्टार्ट करना चाहिए, ना कि सॉरी बोलकर। ओके चलो ठीक है यार, नहीं हाँ चलो ठीक है, चलो आई एक्सेप्ट दैट बिकॉज, चलो ठीक है कोई ना, चलो हाँ सर, थैंक यू, मैं क्योंकि ऐसा अगले बार होता है से ना, कंफर्म मैंने करूंगा कोई काफी इशू बार नहीं है। देखा है हम लोग क्या होते हैं ना, प्रेजेंटेशन वेबिनार में भी हमारा वेबिनार सॉरी से स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई मुझे चीज बोलना पड़ा। बट हाँ, ये चीजें है सर कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है, उसको जब तक हम सामने वाले से पूछेंगे नहीं और सामने या वाले बताएंगे, उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, राइट? ऑफ कोर्स तो यार, इस मेरे को भी, मैं उसके लिए कुछ कभी भी इवन मैं तो देखो, मेरे को तो पता है कि मेरे अपलाइन ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो मैंने जो भी चीजें सीखी है मैं बताऊंगा, मेरा टीम ही स्ट्रेंथ है, मैंने टीम से ही सीखी है, तो मैं कभी हाँ भी सर, किसी अब के। इस बात के लिए सर एक चीज मैं आप लोग आपके लिए स्पेशली और बोलना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग तो ऐसा आपके नीचे हैं, राइट? आप हम लोगों को गाइड करते हो, बट आपके ऊपर कोई भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि आप पूरा का पूरा एक तरीके से, हम लोगों को सच बताऊं, हमारा जो कम्युनिटी है ना, अगर आप नहीं होते तो शायद ये वेबिनार होता नहीं और ना ही हमारा टीम इतने अच्छे से बिल्ड हो पाता। आप ये ऐसा है कि मतलब एक तरीके से ना आप हम लोगों को पूरी तरह बांध के रखे हो, तो इसके लिए थैंक यू सर आपका। मतलब सच बताऊं, आप हो इसलिए हमारा टीम रॉयल एम्पायर है, अदरवाइज नहीं रहता चलो फिर। चलो थैंक यू यार, थैंक यू, बस वी आर हियर, हम लोग बस जितना हो रहा है यार, तो मैं तो बस कोशिश करूंगा। चलो यार थैंक यू अरुण, बहुत अच्छी बात है यार। तो फिलहाल आई होप सो अब हम लोग का मीटिंग हो चुका है खत्म, तो लास्ट में यही बोलूंगा, गुड नाइट, एंजॉय करो यार, एंड करो यार दबा के, ठीक है ना। जो भी देखो, हाँ एक चीज, चलो यार आई होप मैं बाद में बताऊंगा एग्जैक्टली वो जो एक गोल वाला इशू था, वो वाला भी थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ है, बिकॉज 2 से 3 लोगों का हुआ है, तो मैं अभी उसके और थोड़ा सा करता हूँ, एंड देन जब मेरे को एग्जैक्ट प्रोसेस पता चलेगा ना, तो मैं ज्यादा नहीं, अगर आधे घंटे के लिए भी कभी मिला तो मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। तो एक्स गोल वाला भी हो चुका है, वेबसाइट से एक्टिवेट करने का, बहुत लोग जानते होंगे वेबसाइट से डायरेक्ट एक्टिवेट जो करना पड़ता है, तो वो वाला हाँ सर, यार। एक्स गोल्ड का मतलब डायरेक्ट वेबसाइट से कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, राइट हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे एड्रेस से जाके जो तो हो करते हैं जाता ना। है सर, बट हाँ वहां पर भी वही इशू है कि आपके लिए ना वॉलेट में 300 ट्रोन रखना है हाँ अप्रोक्स। या ट्रॉन्स तो उतने ही कट रहे हैं,